नमस्कार, डेट है आज की 13 नवंबर 2021 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था टेट आर्ट्स का पेपर। ये जो टेट आर्ट्स का पेपर था ना, ये मॉर्निंग सेशन में कंडक्ट किया गया था और इसका हम सेक्शन ये डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और एनवायरनमेंट स्टडी का। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे थे और जिन्होंने सारी की सारी वीडियोज़ देखी है ना, वो 22-23 क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्टली ठीक कर आए होंगे या फिर उससे ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, व्हेन वाज द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। तो कांगड़ा जिला कब बना था? ये 1 सितंबर 1972 को बना था। आसान क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी होगा, परंतु एग्जैक्टली ये 1 सितंबर 1972 को फॉर्म हुआ था। आगे पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो आर्मी चीफ थे हिमाचल प्रदेश से जो बिलोंग करते थे वो कौन थे? तो वो थे जनरल वी.एन. शर्मा। हमने कई बार डिस्कस किया है जनरल वी.एन. शर्मा के बारे में। इनको जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में भी हमने कई बार पढ़ा है। इनका पूरा नाम जो है वो है जनरल विश्वनाथ शर्मा। विश्वनाथ शर्मा इनका नाम है। ये पालमपुर से बिलोंग करते हैं। पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के डाट गांव से ये बिलोंग करते हैं और इन्हें जो है कई अवार्ड दिए गए हैं। ये जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे ना, इनके छोटे भाई हैं। ये मैंने सब कुछ आपको बता के रखा है। आगे पूछा गया है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट रिवर बतानी है, वो भी इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि लार्जेस्ट रिवर जब इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पूछा जाए तो चेनाब होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए ना तो लॉन्गेस्ट रिवर आएगी सतलुज आपकी। तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करवाता रहता था। 124 में पूछते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिमाचल पोलेंट्री। तो हिमाचल पोलेंट्री किताब के लेखक जो है वो हैं D.N. मजूमदार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। किताबें दो किताब में पूछी गई थी, दोनों की दोनों किताबें हमने डिस्कस करके रखी थी। आगे पूछा गया है, विच ऑफ द दीज इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि यमुना ब्रिज जो पौंटा साहिब में है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज माना जाता है, परंतु उस पेपर में ना फाइनल आंसर की जब आई थी तो उस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। तो इसीलिए आंसर मैंने बताया था, परंतु उस क्वेश्चन को हमने भी स्क्रैप ही माना था क्योंकि फाइनल आंसर की में भी वो स्क्रैप था। 126 में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर। तो जिंजर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन सा है? जिंजर की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? सिरमौर जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जिंजर का हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। अगर आपने हमारी ना कल परसों की हिमाचल जीके की वीडियो देखी है ना, तो उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली लिटरेसी रेट के बारे में बताया है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है। वो है 82.80 और सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का 72.17%। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का 88.15%। ये क्वेश्चन वहाँ से डिराइव हुआ है। आगे पूछा गया है, विच इज़ एट प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब चीफ सेक्रेटरी नए बने थे ना हिमाचल के, तब हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कहाँ पर, गिरिराज पत्रिका में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस होते रहते हैं या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। तो नए जो बने हैं वो हैं राम सुभग सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। ये नए चीफ सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश के। 129 में पूछा गया है, हु इज़ एट प्रेजेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन तो 2-3 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये नए गवर्नर बने हैं हिमाचल प्रदेश के। 2-3 बार ये डिस्कस हो चुका है। आगे पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमेडी सीरियल था चंदू नंदू। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंदू नंदू जो है ये था इसका पहला कॉमेडी सीरियल। आगे पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पहाड़ी चित्रकला। अगर आपको याद हो ना, पहाड़ी चित्रकला किताब किसने लिखी है? K.L. वैद्य का नाम हमने कई बार पढ़ा है। किशोरी लाल वैद्य। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किताबों की बात आती थी तब हम इनके बारे में पढ़ते थे। पहाड़ी चित्रकला किताब जो है वो K.L. वैद्य, किशोरी लाल वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर Y.S. परमार को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। ये पहले चीफ मिनिस्टर भी थे, तो यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं आराम से। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋस्वादेव। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि HPSSC की जब हिस्ट्री हम डिस्कस करते थे तो वहाँ पर हमने कई बार डिस्कस करके रखे हैं। व्हेन वाज द आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड। अब देखो ईयर आपको पता है ना, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर देते। ईयर कौन सा है? 5-6 अगस्त 2019। अगस्त 2019 में जो था इसको क्या किया गया था? एब्रोगेट कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए 5-6 अगस्त 2019 इसका
सही आंसर है। आगे पूछा गया है इन विच स्टेट वॉज नव निर्माण मूवमेंट स्टार्टेड। अब आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे मोटे मूवमेंट्स आपने ना पढ़ी होंगे किताबों में। ये नव निर्माण मूवमेंट जो है ये गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए गुजरात जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है पॉलिटिक्स ऑफ आया राम गया राम वॉज स्टार्टेड एट। तो ये जो आया राम और गया राम की राजनीति थी ना ये कहाँ पर शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुई थी हरियाणा में। ऑप्शन सी सही आंसर है, हरियाणा में ये स्टार्ट हुई थी। आगे पूछा गया है हु इज़ द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में जब गिरिराज हमने डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो HRD है उसका नाम बदलकर जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। पहले उसको ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते थे। तो इसके जो नए मंत्री थे वो बने थे धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान सही आंसर है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम आप याद रखिए। आगे क्या पूछते हैं, आगे पूछते हैं व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डेवलिश्ड इन अयोध्या। तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? तो बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? 1992 में गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 को यह गिराया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए क्या पूछा गया है। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोज़ बनाते हैं और हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। आगे पूछा गया है विच कंट्री आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड। तो किस देश को जो है वो तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है? तो थर्ड वर्ल्ड जो है वो डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे पूछा गया है विच एंटिटी ऑपरेट्स डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो भारत की कौन सी संस्था है जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आगे पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक हैं वो हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ये देखो भारतीय जनसंघ पार्टी जो था ना ये 1951 से लेकर 1977 तक रही थी। आगे पूछा गया है कार्लेकर कमीशन वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। ये जो कार्लेकर कमीशन है ये भी हमने पढ़ा है, ये कब स्थापित किया गया है, बट फिर भी ना ये कमीशन भूल ही जाते। तो ये जो कालेकर कमीशन था ना इस कमीशन को सेटअप किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा जनवरी 1953 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। फिर भी ये भूल जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। आगे पूछा गया है ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंड। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना ये 1984 में हुआ था। ऑप्शन बी 1984 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया बोडो प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद विच स्टेट। ये जो बोडो समस्या है ना ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ऑप्शन सी असम जो है इसका सही आंसर होगा। आगे पूछा गया है इन विच ईयर एशियान वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो एशियान की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ये भी हमने डिस्कस करके रखा है। आगे पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर टेस्ट सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। तो देखो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तब शायद आपने कर दिया होगा। आगे पूछते हैं कानू सन्याल इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट। तो कानू सन्याल जो है ये किस मूवमेंट से संबंधित है? ये नक्सलिज्म से संबंधित है, नक्सल मूवमेंट। ऑप्शन ए नक्सलिज्म सही आंसर है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। एक वीडियो में आपको ध्यान होना हमने अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर पढ़े थे और शायद ये हमने पढ़े थे या तो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए पढ़े थे या फिर पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए पढ़े थे, तो वहाँ से ये क्वेश्चन डिराइव होता है। इसका सही आंसर होगा भूपेंद्र भाई पटेल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो भूपेंद्र पटेल का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे पूछते हैं इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लाइज्ड इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में जो था वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अच्छा उससे पहले अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल जहां पर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे पूछते हैं नानावती कमीशन इज कंसर्न विद। तो नानावती आयोग किससे संबंधित है? ये जो नानावती कमीशन है ना ये संबंधित था एंटी सिख राइट से, सिख विरोधी दंगों से संबंधित था ये नानावती कमीशन। तो ये नानावती कमीशन ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कोशिश करेंगे कि बाकी के सेक्शन भी हम जल्दी डिस्कस करें। तब तक के लिए सो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।